देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 और इसके जो क्वेश्चन है इसको हम हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि कुछ भिन्न हमें दिए गए हैं, भिन्न संख्याएं दी गई हैं जिनका दशमलव प्रसार करना है, उनको दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है कि उनका दशमलव प्रसार किस रूप का है। ठीक है, दशमलव रूप में लिखकर ये बताना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले जब दशमलव रूप में लिखेंगे तभी बता पाएंगे कि शांत है कि अशांत। अच्छा, तो इसमें पहला जो है वो है 36/100 और देखो 36/100 को दशमलव रूप में लिखने के लिए जब बटे के नीचे 100 लिखा है तो इसको बड़े आसानी से हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। बटे के नीचे 100 मतलब 2 जीरो, बटे के नीचे 100 मतलब 2 जीरो। तो जब 100 से भाग दोगे तो दशमलव 2 अंक से पहले लग जाएगा। जैसे ये 36 है, 2 अंक हो गया, 2 अंक से पहले दशमलव लगाओ, ये लग गया और यहाँ पर लिख दो 0, भाग हो गया, 100 से भाग हो गया। ठीक है, अब इसको आप लिख करके ऐसे 100 फिर भाग करना, ये ऐसे नहीं करना है इसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 36/10 होता तो फिर 1 अंक से पहले 0 होता, तो कैसे लिखते, 3 दशमलव हो गया। अगर मान लीजिए कि 36/1000 होता तब 3 अंक से पहले 0, लेकिन इसमें तो 2 ही अंक है तो 2 हो गया, 1 0 बढ़ाओ, अब 3 अंक हो गया, अब यहाँ लगा दो, 3 अंक से पहले हो गया ना दशमलव। समझ में आया सबको? तो अगर नीचे 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 10,000 लिखा हो तो फिर भाग करना बहुत आसान होता है, दशमलव लगा दीजिए डायरेक्ट, जितने जीरो है उतने अंक से पहले दशमलव लगा दीजिए। समझ में आया सबको ये भाग? अच्छा बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिख दीजिए शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। तो दशमलव प्रसार इसका शांत हो गया। चलिए इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा जो है इसमें दिया गया है आपको 1/11। अब 1/11 का मतलब है कि 1 को भाग देना है किससे, 11 से। अब इसे आपको करना पड़ेगा लिख के। ठीक, तो यहाँ लिखो 1 और यहाँ लिखो 11। तो देखो ये तो 1 लिखा हुआ है, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो क्या करें, यहाँ एक दशमलव लगाओ, है ना, और जब दशमलव लगाना है तो उससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लिख लो, और जैसे यहाँ दशमलव लगाओगे वहाँ क्या पड़ जाएगा, 1 0। समझ में आया? लेकिन अब 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तब भी कम है, तब 1 0 और बढ़ाओ, लेकिन 1 0 और बढ़ाने के लिए यहाँ 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 और बढ़ा लो। अब कितना हो गया, 100। 11 9 99, 100 में से 99 गया 1। अब इसके बाद में 1 0 बढ़ाओ तो फिर से 10 आ गया, फिर कम पड़ गया, तब क्या करोगे, 1 0 और बढ़ाओगे, तो 2 0 एक साथ बढ़ाने के लिए 1 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 यहाँ लिख दिया, और 11 9, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर 1 0 बढ़ाया तब भी नहीं पूरा हुआ, तो 1 0 फिर से यहाँ बढ़ाओ, फिर से यहाँ 11 9 99, तो यहाँ फिर से 9 लिख दो। ठीक है, तो फिर से 1 बच गया, तो ये इस तरीके से आता रहेगा और ये भी इस तरीके से। तो कुल मिला के हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/11 बराबर 0.090909 डॉट डॉट, तो इसी को हम लिख सकते हैं 0.09 बार। क्या कह रहे हो, यही तो बार बार आ रहा है, 09 09 09, यही तो रिपीट हो रहा है। अच्छा बताओ दशमलव प्रसार कैसा है इसका, केवल अशांत की कुछ और, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, अशांत तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, याद आया ना। अशांत आवर्ती कहते हैं या अनवसानी, या अनवसानी आवर्ती कहते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, अशांत कहना आसान है थोड़ा सा, तो अशांत आवर्ती, ये समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा है 4 सही 1/8। देखो 4 सही 1/8, इसका मतलब है कि आप पहले ये मिश्र भिन्न दिया गया है, इसको भिन्न में लिखिए। तो कैसे लिखा जाता है देखें सब लोग, 8 चौक
32। तो 8 चौक 32 प्लस ऊपर जो लिखा है उसे यहाँ जोड़ दीजिए, बटे में 8। तो 32 और 1 33 बटे 8। तो यहाँ हमें 33 को किससे भाग देना है? 8 से। तो हम 33 को 8 से अब यहाँ भाग देंगे। देखो, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग देना होता है। तो हम 8 से 33 को भाग दे रहे हैं। तो 8 चौक बाकी बचा 1, फिर उसके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। 0 8 एक कम, बाकी बचा 2, फिर एक 0 बढ़ा लो। 8 दूनी 16, 4, फिर से एक 0 बढ़ा लो। 8 पंचे, आया सबको समझ में? तो ये जो 4 सही 1/8 था, इसके किसके बराबर आया? ये 4.125। दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है। इसके बाद चौथा देखो, 3/13। इसका मतलब 13 से 3 को भाग देना है। तो 13 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 तो आएगा नहीं, तो क्या करें? यहाँ दशमलव लगाएं, उससे पहले एक 0 बढ़ा लो। ऐसे 0 लिख लिया जाता है क्योंकि केवल दशमलव है। तो यहाँ जब दशमलव लगाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 30 से ज़्यादा ना हो। 13 दूना 26, यहाँ लिखो। अब बताओ, ये 0 है, यहाँ से ले जाओगे 1, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है सबको भागना? वैसे भी 30 में से 26 घटाओ, 4 ही तो बचेगा। अब ये चूक 13 दूना 26, यहाँ 2 नहीं लिखा था ना, 2 लिख दिए, 4 बच गया। अब एक 0 बढ़ाओ, कितना हो गया? 40। 13 बाकी बचा 1, फिर इसके बाद एक 0 बढ़ाओ, तब 13 का पहाड़ा पढ़ने पर तो 10 आएगा नहीं, तो एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक 0 के लिए एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। 13 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना हो। 13 सते 7 यहाँ लिखो, और 91 यहाँ लिखो। फिर घटाओ, कितना बचेगा? 9। फिर एक 0 बढ़ाओ। 13 का पहाड़ा पढ़ो, इससे ज़्यादा ना हो। 13 छक 78। फिर इसके बाद में घटाओ, इसे कितना बचेगा? 12। अब यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो ये 12 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है? ये वाला 12 मैं यहाँ ला के लिख ले रहा हूँ, जो 12 बचा है। और इसके आगे फिर से क्या कर रहा हूँ? 0 बढ़ा दे रहा हूँ। 13 छक 78, 6 लिख दिए है ना। अच्छा, 120 हो गया। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 120 से ज़्यादा ना हो। 13 9 117। अब 117 जब 120 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। और 3 से ही शुरू किए थे, फिर से 3 आ गया ना। तो अब फिर से 3 आ गया, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा। जैसे 30 होगा तो 13 दूना 26, फिर से 2 आ जाएगा है। और फिर उसके बाद 3 0 7 6 9, इस तरीके से यही आता रहेगा। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये 3/13 जो है ना, ये किसके बराबर है? 0.23076 बार। यही तो रिपीट होगा। इसके बाद फिर से यही आएगा, जब आगे भाग करते जाओगे तो फिर यही आएगा, घूम घूम के यही आएगा। तो दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद ये देखो 2 बटे, ये 5वां है 2 बटे, तो यहां हमें 2 को 11 से, अच्छा यहां पर दशमलव लगाओ, एक 0 बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे दशमलव लगाओगे एक 0 बढ़ जाएगा, 20 हो गया। तो 11 एक कम, बाकी बचा, फिर एक 0 बढ़ाओ, 90 हो गया। तो 11 8 बाकी बचा 2, फिर एक 0 बढ़ाओ, फिर 11 एक कम, फिर एक घटाओ, 9 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, 11 8
फिर से 2, अब तो यही आ रहा है ना, और ये भी यही आ रहा है, तो कुल मिला करके 2/11 बराबर कितना? 0.1818, यही तो आ रहा है। तो इसको मैं लिख दूंगा 0.18 बार। दशमलव प्रसार कैसा है? बताओ, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद 329/400 दिया गया है। 329/400। तो ये जो 329/400 दिया गया है हमें, देखो यहां मैं कर दे रहा हूं, ये यहां मैं छठा कर रहा हूं, 329/400। अब क्या 400 से भाग दोगे? हा? तो देखो ये 329/400 जो है ना, उसमें 100 भी तो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 329/4 गुणा 100, ऐसे लिख सकते हो। 400 को 4 गुणा 100 लिख सकते हो। 4 और 100 का गुणा करोगे तो 400 ही तो होगा। अच्छा बताओ, 100 से जब इसे भाग दोगे तो दशमलव कहाँ लगेगा? है? अच्छा, 2 अंक के पहले तो 3 दशमलव दोनों, यही तो आएगा। और बटे में क्या आ गया? 4। और अब इसको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग दें, देखो वैसे भी 4 से भाग कर सकते हैं, लिख के भी कर दे रहा हूं। जब 4 से भाग दोगे इसे, तो देखो इसका भागफल यहां लिख दे रहा हूं ऊपर। अब 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 आएगा? नहीं आएगा ना, मतलब दशमलव के बाद वाली संख्या भी लेनी पड़ेगी। दशमलव के बाद वाली संख्या भी लेनी पड़ेगी। तो जब दशमलव के बाद वाली संख्या लेनी पड़ेगी तो दशमलव पहले लग जाएगा। अब 4 8 32, पूरा खत्म हो गया। तो 9 उतारो, 4 दूनी, बाकी बचा, अब एक 0 बढ़ा लो क्योंकि दशमलव तो लगा ही है ना। 4 दूनी, बाकी बचा 2, एक 0 बढ़ा लो, 4 पंचे, हो गया खत्म। तो कितना आया? देखो ये छठा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं नीचे 329/400 बराबर कितना आया? 0.8225। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। खत्म हो गया है ना, दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से ये पहले प्रश्न के जितने भी भाग थे वो सब हो गए कंप्लीट। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न 2 है जिसमें आपसे कहा गया है कि 1/7 बराबर 0.142857 बार। इसको जब आप भाग देंगे तो इसकी पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, इतना संख्याएं रिपीट होती है, इसके बाद फिर यही आता रहेगा। तो इस पर बार खींचा गया है, ये दे दिया गया है हमें कि 1/7 बराबर इतना हो। तो पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान आप बता सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, मतलब लंबा भाग नहीं करना है लिख के, ये देख कर बताना है। तो हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं? देखो ये जैसे 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/, और 2 गुणा 1/7 का मान जो है 0.142857 बार। और इसमें जब गुणा करेंगे 2 से तो 2 सते 14, 2 पंचे 10 1, 2 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1, 2 चौक 8, 2 एकम 2, दशमलव 2 0 0, ये खींच दो बार, बस हो गया। समझ में आया? इसी तरीके से 3/7 बराबर है तो 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान फिर से रख दीजिए 0.142857 और फिर गुणा कर दीजिए 3 सते 3 पचे 15 और 2 3 8 24 और 1 3 दूनी 6 2 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 0.0, ये हो गया। उसके बाद 4/7 है तो 4 गुणे 1/7, 4 गुणा 1/7 का मान इस पर बार खींच दीजिए,
14285 ये खींच दीजिए। 4 सते 4 पंचे 20 और 20 और 2 22, 4 8 32, 32 और 2 4 दूनी 8 और 3 4 चौको 16 और 1 4 एकम 4 और 1 5.0 हो गया। इसके बाद 5 गुणे 1/7, तो 5 गुणा 1/7 का मान 0.14285 गुणा करो 5 सते 55 25 और 3 28, 5 8 40 और 2 5 दूनी 10 4 और 5 चौक 20 और 1 5 एकम 2, ठीक है। इसके बाद 6 गुणे 1/7 का मान वही 0.14285, 6 सते 42, 6 पंचे 30 और 4 6 अठे 48 और 3 51, 6 दूनी 12 5 17 और 6 चौक 24 और 1 और 6 एकम 6 2 8.0, ठीक। इस तरीके से ये कर सकते हैं आप लोग। इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 में कहा जा रहा है कि इनको P/Q के रूप में लिखिए, जिसमें पहला है 0.6 बार। तो 0.6 बार इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं कि 0.6666, ठीक है। इस तरीके से ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना x बराबर 0.6666, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अच्छा, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1, तो कितने से गुणा होगा? 10। अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा। देखो जब 10 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुणे x, 10 गुणा 0.666, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 0.1 अंक इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6.666, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, तो ये 10x लिखो बराबर 6.6666 और बटे में x। समीकरण 1 देखो x है यहाँ पर और बराबर के बाद 0.6666, इसको घटाना है, माइनस 10x में से 1x जाएगा तो, और यहाँ देखो ये सब तो जीरो हो जाएगा ना, 6 में से 6 में से 6 में से 6 में से जाएगा, जीरो हो जाएगा, 0.0, और यहाँ क्या बचेगा? 6 में से 0 जाएगा तो 6, ये घट गया, तो x बराबर 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका, तो x बराबर 2/3। ये आ गया आप लोगों का आंसर। हमने इसे को P/Q के रूप में लिख दिया। अब इसे आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर इसका दूसरा भाग बताते हैं। दूसरा वाला जो दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है 0.47 बार। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0. यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.47 बार। इसका मतलब ये है कि यहाँ 0.4777 ये रिपीट हो रहा है, तो इसे मान लेंगे कि माना x बराबर, इस बार क्या मानेंगे? माना x बराबर 0.4777, ठीक है। अच्छा, फिर इस समीकरण 1 हो गया, ये मान लेंगे वही रहेगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे? 10 से, क्योंकि यहाँ एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है, तो 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करेंगे तो 10 गुणे x हो जाएगा, और ये 10 गुणे क्या हो जाएगा? 0.4777 जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे चला जाएगा, तो ये 4 दशमलव कितना हो जाएगा?
4.7777, जितना चाहो उतना लिख लो। ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x माइनस एक्स, ये तो यही रहेगा, इधर बदल जाएगा। क्या बदलेगा? देखो यहाँ पर है 4.7777 और नीचे क्या है, यहाँ से देखो 0.4777, यही तो है। घटाओ, ये तो 9x ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, इसे मिटा देते हैं। देखो ये तो सब जीरो हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, और 4 में से 0 जाएगा 4, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई ना बात? लिखना सब में वही है। फिर उसके बाद x बराबर 4.3/9, तो क्या करेंगे, दशमलव ऊपर से हटेगा और नीचे 0 बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो बटे के नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये x बराबर 43/90 आ गया। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक, इसे नोट कर लो। और इसके बाद में यहां पर देख लो तीसरा, इसके लिए आप लिख सकते हैं 0.001 बार, ये दिया गया है तो आप बराबर में लिख दीजिए 0.001 001 001, यही तो आ रहा है। माना x बराबर 0.001 0.001 के बाद 001 001, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, फिर इसके बाद कितने से गुणा करोगे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने से? 1000 से गुणा, ठीक है। और जब 1000 से गुणा करोगे तो 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणा 0.00001 001, ये हो जाएगा 1000x। और जब 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 1.001 1.001 फिर 001 फिर 001, इस तरीके से ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 1000x माइनस x बराबर 1000 1.001 001 001, और इसके बाद ये देखो x बराबर कितना है, 0.00001 001, घटाओ इसे। 1000x में से x जाएगा तो 999x बराबर 1, यहाँ 1.0 आएगा, तो x बराबर 1/999। बस हो गया है, नोट करिए। देखिए अब प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 0.9999 अनंत तक, इसको p/q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको p/q के रूप में हम लिखते हैं और देखते हैं कितना आता है। सबसे पहला काम क्या है, वही माना x बराबर 0.99999 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने पर? भाई एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है ना, दशमलव के बाद केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, तो गुणा कितने से होगा? 10 से। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, समझे? करो गुणा, 10 गुणे और 10 गुणा 0.9999 डॉट डॉट, ये हो गया 10x और ये हो गया 9.9999, समीकरण नंबर 2। अब घटाओ, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
समीकरण 2 को पहले लिखो, 10x बराबर 9.9999। उसके बाद 10x, ये क्या है, x बराबर 0.99999, घटाओ माइनस, ठीक है। तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, तो 0.0 इधर हो गया और इधर 9 में से 0 जाएगा तो बराबर 10x में से 1x जाएगा तो 9x, तो x बराबर 9/9 और 9 तो x बराबर 1। बताइए ये जो 0.9999 आपको दिया गया था ये बराबर कितने के आ गया, 1 के हो गया। अतः ये बराबर इधर हो गया, इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अच्छा P तो आपको दिख रहा है, बटा तो नहीं दिख रहा है, तो बटे में क्या है, 1 है ना, बटे के नीचे भी 1 है। तो इस तरीके से इसे आप हल कर लेंगे, इसे नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, जिसमें आपको दिया गया है 1/17 और इसका भाग करना है हमें, और भाग करने के बाद में हमें ये गिन के बताना है कि जो पुनरावृत्ति की संख्या है कितने अंकों का समूह रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले काम इसमें जो हमें करना है वो है भाग। हम भाग करेंगे, उसके बाद के लिए तो 1 को भाग देना है किससे, 17 से, 1 भाग देना है 17 से, ये हमने लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 1। तो अब 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। अब चूंकि पॉइंट पहले आ गया है तो उससे पहले 0 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 1 0। अब ये 10 हो गया, 17 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 भी नहीं आएगा। तब क्या करें, 1 0 यहाँ और बढ़ाओ और 1 0 बढ़ा लो। अब कितना हो गया, 100। अब 17 के पहाड़ा में आ जाएगा 100, ठीक है। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज्यादा ना हो। 17 बचे, घटाओगे तो कितना बचेगा, 82 लिख गया। 85 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। घटाना सबको आता है ना, ठीक है। उसके बाद में 1 0 और बढ़ाओ, दशमलव लगा चुके हैं तो 1 1 0 बढ़ाते रहेंगे। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 150 से ज्यादा ना हो। 17 8 136, घटाओ 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 14। 1 0 और बढ़ाओ, फिर 17 8 136, फिर उसके बाद में घटाओ, कितना बचेगा, 4। फिर इसके बाद 0 बढ़ा लो, 44 हो गया। तो 17 दूना, घटाओ कितना बचेगा, 6। इसके बाद 1 0 बढ़ाओ, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 तिया 51, घटाओ कितना बचेगा, 9। 1 0 और बढ़ाओ, 17 बचे 5। 17 दूना, घटाओ कितना बचेगा, 16। 1 0 बढ़ाओ, 160 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 9, घटाओ कितना बचेगा, 7। 70 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 तिया 17 चौको 68, 17 चौको, घटाओ कितना बचा, 2। उसके बाद 17, घटाओ कितना बचा, फिर 0 बढ़ाओ, 17 एकम, फिर से क्या कह रहे हो, हाँ 13 बचा। अब एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं बचा है तो ये 13 जो है, सॉरी पहले 13 ला करके यहां लिखेंगे और फिर इसके आगे 1 0 बढ़ा लेंगे तो 130 हो गया। आप 17 का पहाड़ा पढ़ो, 130 से ज्यादा ना हो। 17 सत्ते, घटाओ कितना बचेगा, 11। 1 0 बढ़ाओ, 110 हो गया। फिर 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 छक्का 102, 8 बचा। फिर 1 0 बढ़ा लो, 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 चौको, बाकी बचा 2, 12 बचा है, सही है। कितना बचा, 12। फिर 1 0 बढ़ाओ, 17 सत्ते, 17 सत्ते, लो फिर से 1 आ गया। 1 से ही तो स्टार्ट हुआ था, 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो इसके बाद में फिर से 0 बढ़ाओगे, 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 0 बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और फिर 100 से स्टार्ट होगा। तो इतना अंक रिपीट हो रहा है,
ये इतना रिपीट हो रहा है। इसके बाद फिर से यही आएगा 0 0 5 8 8 2 3 5 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 1/17 बराबर 1/17 बराबर 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। बताओ अंकों की पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक आ रहे हैं? संख्याओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है उसमें कितने अंक हैं? देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने रिपीट हो रहे हैं? आ गया? ठीक है। देखिए अब प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है कि P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण अर्थात प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये हमसे ये कह रहे हैं कि आप P/Q के अन्य बहुत सारे उदाहरण लीजिए जहां P और Q के बीच में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हमने 5/8 और यहाँ पर हमने लिख दिया 6/8। तो देखो ये जो है 5/8 इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब 1 से भी 8 कट जाएगा और 5 से भी। इसके अलावा कोई और संख्या है जो दोनों को काट दे, जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए 5 और 8? नहीं है ना। लेकिन यहाँ देखो 6 और 8 इसमें 2 है ना, एक के अलावा क्या है 2 है, 2 से भी 8 कट जाएगा और 6। तो इसमें 6 और 8 में ये जो दो संख्याएं हमने ली हैं बटे में P/Q के रूप में, इसमें एक के अतिरिक्त भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस प्रकार की संख्याएं नहीं लेनी है। किस प्रकार की लेनी है? इस प्रकार की लेनी है कि जिसमें एक के अलावा कोई और अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड। बात समझ में आया? कह रहे ऐसे बहुत सारे उदाहरण लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और फिर देखिए कि ये जो Q है, मतलब बटे के नीचे जो संख्या लिखी है, इसको कौन सा गुण संतुष्ट कर रहा है? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यही तो पूछ रहा है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऊपर मान लीजिए कुछ भी ले ले, ऊपर सबके एक लेंगे। हमें क्या देखना है? Q देखना है। क्या देखना है? तो यहां मैं ले रहा हूं सबसे पहले 2। क्या ले रहा हूं? 2 से इसे अगर भाग दोगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा ना। अच्छा, ये देखो दशमलव प्रसार कैसा हुआ? 0.5। और दूसरा देखो 1/4, 3 से दोगे तो दशमलव प्रसार शांत 4। तो इसको जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 0. अच्छा, इसके बाद कितना ना? 6 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। बटे के नीचे जब 6 रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कि आपको ऐसी संख्या लेनी है ना कि दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना हो? एक के अलावा कोई और ना हो। जैसे मान लीजिए 7/6 लिख दिए, है ना। 7/, तो जब भाग दोगे तो 6 एक कम, बाकी बचा 1 ही बचा ना। और फिर उसके बाद 1 बच गया। तो जब 1 बच गया तो क्या लगेगा? पॉइंट लगा करके हमने 0 बढ़ा लिया, 10 हो गया। तो 6 एक कम, अब कितना बचा? 4, 40 होगा। तो उसके बाद सचो अब कितना बचा? फिर अब 40 आवा करी, और ये 6 ये खत्म नहीं होगा दशमलव प्रसार। कौन बता रहा है 6 पंचे 40? 6 के पहाड़े में 40 आता है?
6 के पहाड़े में 40 आता है। अच्छा सुनो, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं देखो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी मैं अंत में बताऊंगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ 1/5 आएगा, ये भी हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। उसके बाद 6 7 8 1 बटा नहीं 13 14 15 16 1/17 18 19 20 बस। ठीक है, अभी देखो इन सब का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इन सब का दशमलव प्रसार क्या होगा, अच्छा भाग दो कितना होगा, चलो ठीक है करके दिखाते हैं। 5 दूना तो 0.2, इसका कितना होगा 0. बताओ 125, इसका कितना होगा 0.1, इसका कितना होगा 0.0 भाई 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 100 हो जाएगा। तो 16 छक्का 96, यही तो होगा 16 छक्का 96। उसके बाद 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। तो 16 दूना फिर 8 बचेगा 80 हो जाएगा। 16 पंचे, अगर आप लोगों को भाग करना आता है अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसे लिख के भाग करके देख सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं बता रहा हूँ कि इन सबका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0.05, सही है, ये हो गया। अब जरा देखो इसका कौन सा गुण है, ये 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 1। ये 1/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात। ये 1/5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 की घात 1। ये 1/8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 3, सॉरी 1/2 की घात 3, समझे। और ये कितना है 1/10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। 1/16 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की घात 4। ये 1/20 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 गुणे 5, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको बराबर लगा के लिख दूंगा 1/2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1। इतनी बात समझ में आई जो मैंने लिखा। देखो अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। अगर कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो q को कौन सा गुण संतुष्ट अवश्य करेगा, यही तो पूछ रहा था। q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणा 5, और यहां लिख लीजिए 2 की घात n और m की घात m। 2 की घात m गुणा 5 की घात 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, जहां n तथा m क्या है, n तथा m क्या है, पूर्ण संख्याएं है। या तो कह लीजिए पूर्ण संख्याएं हैं, या कह दीजिए ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक मतलब ऋण से अतर पूर्णांक। ऋणेतर मतलब ऋण से अतर, 0 से लेके। पूर्ण संख्या कहां से होती है, 0 1 2 3, यही तो होती है। और धनात्मक ये 0 1 2 3 ये पूर्णांक है। तो इतना इधर वाले तो ऋणात्मक है ना, और इधर से क्या है ऋण है, ऋण से अतर ऋणेतर, तो उसमें 0 भी आ जाएगा, समझे बात। या कह दो पूर्ण संख्या है। n और m का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो हमने कहा कि जो q का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n और 5 की घात m, लेकिन यहां तो खाली दुइये है,
5 ना ही है ना, तो लिखो 5 की घात 0, लिखो 5 की घात, यहाँ लिखो, यहाँ जैसे 5 की घात 1 था तो ये 5 की घात ऐसे लिखो, और यहाँ आगे लिख दो 2 की घात। किसी भी संख्या की जब घात 0 हो जाती है तो उसका मान, किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान, किसी को पता ही नहीं है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? जैसे हमने 5 की घात 0 यहां पर लिख रखा है तो इसका मान कितना होगा? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए, जैसे कि यहाँ मान लो 1 की घात 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। 2 की घात 0, 1, 3 की घात 0, 1, 4 की घात, 5 की घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। अच्छा, तो 5 की घात 0, इसका मतलब यहाँ 1, तो 2 गुणे 1 लिखियो, कोनो फर्क आई तो गुणा होके बाहर रह जाए ना। यहाँ भी 1, यहाँ भी 5 की घात कितनी? 0। देखो यहाँ 2 नहीं था ना, तो हमने 2 की घात 0 कर दिया। फिर इसके बाद देखो ये दोनों है यहाँ पर, यहाँ 5 नहीं है तो 5 की घात क्या है? 0, क्योंकि इसकी जो घात होती है वो 0 भी हो सकती है। देखो n और m पूर्ण संख्याएं हैं और इनका मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पहुंच गए, ये तो यहाँ तो 2 और 5 दोनों है ना, 2 की घात 2 है और 5 की घात 1 है। तो अब सुनो, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कोई भी p बटा q का रूप का अगर आपके पास संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो उसके जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, उनका q के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो किस रूप के होंगे? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के होंगे, जहां n तथा m क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं या ऋणात्तर पूर्णांक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिख दीजिए इतनी बात, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं अपने, ठीक, ये अपने समझने के लिए लिख सकते हो। उसके बाद इतना लिख सकते हो, या इसे कुछ भी ना लिखो, केवल यही लिख दो, तब भी आपका जवाब कंप्लीट है। बाकी ये समझने के लिए इतना लिख सकते हो। समझ गए बात को? तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसे आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यही बात यहाँ पर लिख दिया है, इतना कंप्लीट नोट करो। देखिए अब प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो हमें 3 संख्याएं बताना है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, अर्थात ये हमसे 3 अपरमेय संख्याओं के उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपरमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, तो हमें केवल इसके जवाब में 3 अपरमेय संख्याएं लिख देना है, और वो 3 अपरमेय संख्याएं √2, √3, √5। बताओ ये सब अपरमेय संख्याएं हैं या नहीं है? इनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? अनवसानी अनावर्ती। जब इनका वर्गमूल निकालोगे तो इनके वर्गमूल में जो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो ना कभी रिपीट होगी और ना कभी खत्म होगी। तो ऐसी संख्याएं, ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद में ना कभी खत्म हो और ना ही रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं? अनवसानी अनावर्ती। बस हो गया। ठीक है, तो इसमें आप ये 3 संख्याएं लिख दीजिए इस तरीके से। और आप दूसरी संख्या जो दशमलव प्रसार वाली है कि जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, वो 0.1 करके इस तरीके से भी लिखेंगे तो वही आएगा, लेकिन ऐसे दिखाना होगा कि रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी ये अंडर रूट वाली संख्याएं तो होती ही है, आप सीधा सा एग्जाम्पल लिख दीजिए इनका यही। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में आपसे कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्या बताइए। इसके बीच की कितनी अपरमेय संख्या? 3 अपरमेय संख्या बताना है। तो देखो हम इसके बीच की 3 अपरमेय संख्या बता देंगे, बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर ये बताओ कि 1/7 बराबर कितना होता है? याद है? अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 1/7 बराबर 0.142857, 0.142857। ये मैं पीछे भाग करके भी आप लोगों को बता चुका हूँ।
ठीक है। तो इसका जब भाग दोगे तो 1/7 बराबर 0.142857, इसके बाद फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा, बार बार आएगा, तो इस पर हमने बार खींच दिया, यही तो होता है। अच्छा, अब आपको दिया गया है 5/7, तो बताओ 5/7 बराबर 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 5 गुणे 1/7 का मान 0.142857, और इसके ऊपर बार खींच दो, गुणा करो, तो 5 सते 35 और 5 25 और 3 और 5 8 40 और 2 5 दूनी 10, 4 5 चौक 20, 21 और 5 एकम 5 2 7.0, ये हो गया, आ गया ये। अच्छा, इसके बाद आपको दिया गया है 9/11, तो इसको 9 को भाग देना है 11 से, तो 11 से भाग दे दो 9 को, सही है। यहाँ पॉइंट लगाओ, 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 तो आएगा नहीं 11 के पहाड़ा में, तो 11 8 88, बाकी बचा 2, 1 0 बढ़ा लो, 11 एकम, फिर से कितना बच गया 9, फिर से 9 आ गया, 9 से ही शुरू हुआ था, तो फिर से यही आएगा, है ना। और यहाँ पर भी यही 8 1 8 1 आता रहेगा, समझे। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर 9/11 बराबर कितना, 0.81। जब भाग दोगे 9/11, 11 से जब 9 को भाग दोगे तो 0.81818181 यही आता रहेगा, तो हमने लिख दिया 9/11 बराबर 0.81 बार। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, अब हमें इसके और इसके बीच की, कहाँ गया ये, इसके बीच की, ये इसके बीच की 3 अपरमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां हम लिख देंगे, यहां से लिख दे रहे हैं, अतः 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्याएं, यहाँ डैश लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए पहले 3 लिखना है ना। देखो ये 7 1 है और ये क्या है 8 1, तो यहाँ आप लिखिए 0.72, जैसे 7 1 था ना, तो हमने लिख दिया 7 2, अब 7 1 से बड़ा हो गया और इससे छोटा है तो बीच में आ गया, बाकी आगे आप कुछ लिख दीजिए 0 1 0 0 1 और 0 0 1, ऐसे। दूसरा 0.73, देखो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, फिर से यही लिख दीजिए 0 1 0 0 1 0 0 1। इसके बाद कुछ भी आगे लिख दीजिए, उससे तो कोई मतलब नहीं है, बस बीच में होना चाहिए। और ऐसा लिखिए कि रिपीट ना हो, 0.74, उसके बाद 0 1 0 0 1। अच्छा, कुछ अलग लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब में एक लिखा हो, 1 0 1 1 0 1 1, है ना, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 संख्याएं हो गई, समझ में आया। इसके बाद एक और बच रहा है, इसका प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कुछ संख्याएं दी गई हैं, जिसमें पहला है √23। √23 आपसे पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। बताओ √30 परिमेय है या अपरिमेय? √23 अपरिमेय है, सबको पता है, तो इसके आगे लिख दीजिए अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट में। इसके बाद दूसरा, इसमें दूसरा क्या है, √200। हम जानते हैं कि 225 का वर्गमूल 15 होता है, कितना होता है, तो बराबर 15 लिख देंगे। अब ये 15 बाहर आ गया अंडर रूट से निकल के, तो ये क्या है, परिमेय। इसके बाद तीसरा 0.3796, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, और शांत हो या अनवसानी आवर्ती हो, अशांत आवर्ती रिपीट हो, उन वो कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका तो दशमलव प्रसार शांत है ना, दशमलव के बाद खत्म हो गया है ना, तो ये भी क्या है, परिमेय है। इसके बाद चौथा 7.4784
478478, यही तो आया, डॉट डॉट इस तरीके से। तो अब कुल मिला करके यहाँ पर कोई भी पैटर्न रिपीट होता नहीं दिख रहा है ना। 784 747 नहीं 478478 रिपीट तो हो रहा है क्या, तो उसके क्या मतलब है, आसान है ना। लेकिन 478 और उसके बाद फिर से 478, देखो ये 478 और उसके बाद फिर से 47, इसके बाद फिर से 478, तो रिपीट तो हो रहा है ये। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, मतलब दशमलव के बाद रिपीट हो रहा हो कोई अंकों का समूह, यहाँ रिपीट हो रहा है ना, तो ये कैसे होते हैं, परिमेय होते हैं। कैसे होते हैं, परिमेय। ये भी परिमेय है क्योंकि यहाँ 478 478 478 478 यही बार बार आता रहेगा, तो ये परिमेय है। इसके बाद पांचवा 1.10, कितना है 1.10, फिर उसके बाद 1001, फिर उसके बाद 001, फिर उसके बाद 0001, ये दिया गया है। ठीक है, बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय, अपरिमेय। देखो दशमलव के बाद अंकों का कोई भी समूह रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ 1 के बाद 0, फिर यहाँ 1 के बाद 2 0, फिर यहाँ 1 के बाद, ये तो बढ़ता जा रहा है ना। तो इस प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय। तो इसको लिख दीजिए अपरिमेय। बस ये प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे।